भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, एस जयशंकर साहब जो कि भारत के प्रेजेंट में विदेश मंत्री हैं, इनकी 2 दिवसीय यात्रा रही नेपाल की। क्या कुछ समझौते हुए इनके भारत और नेपाल के बीच में? क्या अब भारत नेपाल से बिजली खरीदेगा? क्या कारण है कि छोटा सा देश अब इतने बड़े देश यानी भारत को बिजली बेचेगा? सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। एस जयशंकर साहब 4 से 5 जनवरी 2024 के बीच नेपाल की यात्रा पर गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत के बिल्कुल उत्तर में स्थित एक देश है जो कि नेपाल से बहुत बड़ी सीमा अपनी साझा करता है। भारत का नेपाल के साथ कल्चरल संबंध भी है। जो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। वहीं पर जो इनके राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, अभी इनसे मुलाकात की एस जयशंकर साहब ने राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री, अलग अलग स्तर पर विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बातचीत की। अब एक नहीं बल्कि कई चीज़ों पर एमओयू साइन हुआ कि हम नेपाल से बिजली खरीदेंगे, हम नेपाल के साथ रक्षा संबंध, हम डिफेंस सिस्टम और अगर कोई सैटेलाइट चंद्रमा पर भेजने की बात होती है तो हम नेपाल के साथ हैं। इस तरह से बहुत सारे संबंध, बातचीत हुई सिक्योरिटी को लेकर के और एनर्जी को लेकर के। ठीक है, और रोड कनेक्टिविटी को लेकर के, एयर कनेक्टिविटी को लेकर के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वाटर को लेकर के, अदरवाइज। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब भारत नेपाल से 1000 मेगावाट की बिजली खरीदेगा, यानी 1000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। अब ये क्या था? अब देखिए, नेपाल में बिजली, अब छोटा सा देश है तो क्यों बिजली खरीदेगा भारत? तो देखिए, नेपाल से बिजली खरीदेगा क्योंकि नेपाल में बहुत सारी नदियां बहती हैं, पहाड़ हैं तो ऊपर से नदियां ईजिली गिरती हैं और वो अच्छा साधन होती है बिजली बनाने का। तो अब वहाँ से बिजली अच्छे खासी रूप में बनाई जा सकती है क्योंकि वहाँ पर साधनों की कमी है। तो भारत ने कहा है कि आप अच्छे से बिजली पैदा करिए, हम आपसे बिजली खरीदेंगे। तो इस वजह से क्या है कि भारत अब नेपाल से बिजली खरीदेगा। बाकी जो भी सहायता होती है वो भारत नेपाल को करता रहेगा। तो यही जानकारी देनी है आप सभी को। बाकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर भी बातचीत हुई, काफ़ी कुछ बातचीत हुई भारत और नेपाल के बीच में, रक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, वाटर को लेकर के। ओके, तो बाकी और आपका क्या इस पर विचार है आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। तो रखते हैं, बाय बाय।